दिन बदल जाते हैं, साल बदल जाते हैं, लेकिन अक्सर हमारी आदतें वही पुरानी रह जाती हैं। तो दिन और साल बदलने से कोई ज़िंदगी में ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़रूरत है तो सिर्फ़ अपनी आदतें बदलने की। जिस दिन आप अपनी आदतें बदलते हो, उसी दिन से एक नया दिन, नए साल की शुरुआत होती है, या यूँ कहें हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल जीने के लिए अपनी आदतों पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने तो शुरू कर दिया है, कि आपने भी शुरू किया है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी, एक और नए ब्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह का अपना जो भी मैं हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज करती हूँ, वो सब करने के बाद नहा धो के और मैं चलती हूँ सब्जियाँ लेने के लिए, क्योंकि मेरे दिन के रूटीन में सुबह का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है। सुबह सुबह दूध लेके आना, सब्जियाँ लेके आना, क्योंकि पूरा दिन हमारा जो खाना पीना होता है वो इन चीज़ों के बिना अधूरा होता है। ना तो दूध के बिना आपके दिन की शुरुआत हो सकती है, ना ही सब्जियों के बिना आपके दिन की शुरुआत हो सकती है। पहले हमारी सोसाइटी में ही जो है ग्रॉसरी शॉप थी, लेकिन सोसाइटी वालों ने वो ग्रॉसरी शॉप जो है वो खाली करवा दी है। सो अब हमें लेके आना पड़ता है दूसरी वाली सोसाइटी के ग्रॉसरी शॉप से दूध वगैरह, जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं। तो इसके लिए मुझे डेली नीचे उतरना ही पड़ता है। और जब भी मैं दूध लेने या सब्जियां लेने जाती हूँ, तो साथ साथ मैं अपना थोड़ा बहुत मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक भी कर लेती हूँ। शाम को जाती हूँ तो इवनिंग वॉक हो जाता है, सुबह में जाती हूँ तो मॉर्निंग वॉक हो जाता है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ हो गई है, कि वॉक के लिए मुझे स्पेशली नहीं उतरना पड़ता है। और ये व्लॉग है लास्ट संडे का, यानी कि 11 जनवरी का। और इस दिन जो है मेरी खुशी ने आना था। सुबह से ही मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ जो है मैं अपने कामों में लगी हुई थी। पहले वाले दिन जो है मैंने कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, ऑनलाइन कुछ चीज़ें मंगाई थी, एक ये जुतियाँ मंगाई थी। और लकी यहाँ बैठ के पढ़ रहा था, तो सारा का सारा रूम मेरा जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। खुशी के लिए मैंने कुछ एक सामान ऑर्डर किया था, जो उसने लेके जाना है, तो वो भी मैंने यहीं पे रखा हुआ है। और उसको फ़िलहाल जो है मैं ड्राइंग रूम में ही रखूँगी, क्योंकि वो सिर्फ़ 1 हफ़्ते के लिए आई थी। संडे आई थी और संडे ही वो वापस चली गई। बीच में जो है मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अभी भी जो है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। बीच में 2-3 दिन मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर भी हुआ है। इसी वजह से जो है व्लॉग्स मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। नहीं तो मैंने बहुत पहले से सोच के रखा हुआ था, कि मैं प्रॉपर आप लोगों के साथ व्लॉग्स जो है शेयर करूँगी। खुशी के आने से लेके जाने तक के हर दिन के व्लॉग्स मैं शूट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो मेरे लिए भी एक मेमोरी हो जाती। नाड़ा मैंने निकाला हुआ है, क्योंकि मुझे बांधना है। हम लोग इस फ्लैट में आए लगभग 3 साल होने आए हैं, तब मैंने नाड़ा बांधा था। रस्सी की जगह मैं नाड़ा ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, बहुत जल्दी से टूटता नहीं है। तो वो बहुत पुराना हो गया है, उसमें बहुत मिट्टी विट्टी भी हो गई है। इस वजह से वो मुझे चेंज करना है। और यहाँ जो है सोफ़े वगैरह मैंने साफ़ कर दिए हैं। अब जो है मैं दूसरी साइड का साफ़ करूँगी, और कुछ एक मेरे पार्सल्स आए हुए हैं, वो भी मुझे आज आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। क्योंकि बहुत बार बहुत सारी बहनों की शिकायतें रहती है, कि मैं चीज़ें ख़रीद लेती हूँ, बट आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करती हूँ। तो ये मुझसे होता ही है, ये चीज़ ना, ये कमी रहती है मेरी, कि मैं चीज़ें खरीदती हूँ बट वो मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। मैं डायरेक्ट उनको यूज़ करना शुरू कर देती हूँ, और जब यूज़ करते हुए व्लॉग्स में आते हैं ना, तब आप लोग पूछते हो कि मीनू ये कब लिया, कहाँ से लिया, अच्छा लग रहा है। तो आज मुझे ये था कि नहीं, मैं आज मेरे पास थोड़ा-सा टाइम है, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। यहाँ जो है मैंने और लकी ने ब्रेकफ़ास्ट किया था, तो बर्तन यहीं पे रखे हुए थे, इनको भी मैं किचन में रख दूँगी साथ-साथ। अर्ली मॉर्निंग आजकल जो है लकी की मैथ्स की ट्यूशन हो जाती है, जिस दिन स्कूल नहीं होता है। फ़िलहाल जो है उसके प्रैक्टिकल्स वगैरह चल रहे हैं, बट सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो मॉर्निंग में जो है उसके सर पौने 7 बजे के आसपास आ जाते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग उसकी क्लास हो जाती है, तो हम लोग भी जो है निश्चिंत हो जाते हैं। खुशी की फ़्लाइट का लैंडिंग टाइम था 3:15 बजे का, तो उस हिसाब से मैं अपने काम कर रही थी। लेकिन जब जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ हुई है, तो उसका टाइम जो है वो आधा घंटा पहले का हो गया है। तो अब 2:45 पे उसकी फ़्लाइट जो है वो लैंड होगी। हस्बैंड को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, खुशी को पिक करने के लिए हमें ही जाना पड़ेगा, हस्बैंड नहीं जा रहे हैं। उस हिसाब से भी जो है मैं फटाफट अपने काम निपटाने में लगी हुई थी। सब्जियां लेके आई, तो शकरकंदी लेके आई थी, ये भी मैंने खाली करके और बास्केट में लगा ली है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मंगाया है। मैंने यहाँ पे 3 से 4 चीज़ें मंगाई हैं, और ये तीनों चारों चीज़ें ही ऑर्गेनाइज़र हैं। क्या क्या है वो मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर देती हूँ। ये है टिश्यू पेपर स्टैंड। मेरे मेरे मतलब हर किसी के किचन में 2 से 3 टिश्यू पेपर्स होते ही हैं। एक तो कलर्ड वाला जो टॉवल टाइप होता है वो रहता है, एक नॉर्मल टिश्यू पेपर होता है, एक बच्चे स्कूल जाते हैं तो फूड रैपिंग पेपर होता है।
तो तीनों ही इधर-उधर जो है ऐसे ही अस्त-व्यस्त रहते हैं। मैं काफ़ी लंबे टाइम से सोच रही थी टिश्यू पेपर होल्डर मंगाने की, फाइनली मैंने मंगा लिया है। दूसरा जो है ये एक ऑर्गेनाइज़र है। क्रॉकरी यूनिट में जो है मेरी प्लेट्स, बोल वगैरह जो किचन सेट की हैं वो ऐसे ही रखी हुई हैं, तो वो थोड़ा-सा डगमग रहती हैं। ये भी मैं काफ़ी लंबे टाइम से सोच रही थी और मुझे मिल नहीं रहा था, बट ये मुझे बहुत बेस्ट प्राइस पे और बहुत बेस्ट चीज़ मिली है। मैंने मीशो से मंगाया है और ये मुझे पड़ा था अराउंड 250 या 300 के आसपास का, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और मेरी जो है क्रॉकरी इस पे बहुत अच्छे से अरेंज हो गई है। क्रॉकरी के अलावा भी आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो किचन में एज अ ऑर्गेनाइज़र, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तीसरा जो मैंने ये ऑर्गेनाइज़र मंगाया है ये है एक टिश्यू पेपर होल्डर। हालांकि मेरे पास था टिश्यू पेपर होल्डर, बट उसमें क्या है ना कि जैसे हमारा छोटा लाला आता है तो वो एक निकालता है तो सारे ही उसमें से खिंड जाते हैं, निकल जाते हैं। सो मुझे ये था कि मैं एक ऐसा टिश्यू पेपर होल्डर मंगाऊं जिसमें से अगर हम एक उठाएं तो एक ही निकले, सारे के सारे ना बिखरें। तो उसमें क्या होता है, सारे बिखर के ना फिर वो टिश्यू पेपर ख़राब भी हो जाते हैं। तो ये इस तरीके का टिश्यू पेपर होल्डर है। ये स्क्वायर में है, एक साइड से ओपन है, 3 साइड्स इसमें वॉल है और ऊपर से ये हैंडल दिया हुआ है। इसमें टिश्यू पेपर रखो और ऊपर से इस हैंडल के साथ जो होल्डर रहता है उसके साथ उसको रख दो, तो उड़ते भी नहीं है और सिक्योर भी रहते हैं। सो यहाँ पे जो मैं आपको बोल रही थी, इस ऑर्गेनाइज़र को हम इस तरीके से भी किचन में जो है यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके किचन में स्टोरेज की जगह कम है तो मसाले वसाले के जो छोटे वाली डिब्बियाँ हैं वो हम इस पे अरेंज करके बहुत अच्छे से रख सकते हैं। इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो बिल्कुल खुला है, उसमें आपका चकला बेलन या आपका रोटियों का डब्बा या आपकी मसाला दानी, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। तो आपके पूरा का पूरा एक मसाला रैक बन जाता है। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और स्पेशियस तो आपने देख ही लिया कि एक बार में इसमें ऊपर वाले पोर्शन में 9 डब्बियाँ बहुत आराम से आ गई हैं। लेकिन मैंने इसको जैसा आपको बताया कि जो है मैंने अपनी क्रॉकरी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मंगाया है, तो मैं इसको अपने क्रॉकरी यूनिट में रखूँगी। और जहाँ मेरी क्रॉकरी जिस शेल्फ में रखी हुई है उसमें से मैंने पूरा अपना जो कप वगैरह जो कुछ भी था सब हटा लिया, क्योंकि उसको मैं वापस से रीअरेंज करने वाली हूँ। और इसमें थोड़ा बहुत देखो बंद है लेकिन फिर भी धूल मिट्टी आ ही जाता है। तो पहले इसको मैं सूखे कपड़े से ही अच्छे से साफ़ करूँगी, उसके बाद जो है मैं इसमें अपनी क्रॉकरी अरेंज करूँगी। और अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली ही मेरे जो है ब्लॉग्स आएँ और मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन, रेसिपीज़ और बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ वो मैं शेयर कर पाऊँ। पूरी मेरी कोशिश रहेगी। ये साल जब शुरू हुआ था तो मैंने सोचा था इस साल मैं पूरा 365 के 365 दिन वीडियोस डालूंगी और मेरे चैनल पे 365 वीडियोस आएंगी। बट साल के स्टार्टिंग में ही जो है मैं बीमार हो गई और बुखार आया मुझे 2-3 दिन, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। स्टिल जो है मेरी तबीयत ख़राब ही चल रही है, आवाज़ से आप लोग आइडिया लगा ही पा रहे होंगे। और अब जो है कोशिश करूँगी कि ब्रेक ना हो। बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आ रहे थे और मैसेजेस आ रहे थे, फ़ोन भी आए हैं कि कहाँ गायब हो जाती हो बार बार। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं कहीं भी गायब ना हूँ, चाहे छोटा वीडियो डालूँ लेकिन आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर से मैं शेयर करूँगी। अगर तबीयत भी ख़राब होती है तो भी मैं आपको अपना हेल्थ अपडेट ज़रूर से दूँगी, चाहे शॉर्ट वीडियो में ही दूँ, लेकिन आप लोगों को मैं अपडेट इस बार करती रहूँगी। सो यहाँ पे जो है मेरे पास कॉल आ गया था कि फ़्लाइट लैंड होने वाली है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाओ। सो अपना घर का सारा काम वगैरह करके और हम लोग निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए खुशी को पिक करने के लिए। अंदर नहीं, अंदर नहीं, अंदर नहीं, अंदर नहीं। लगेज लेके आएगी, लगेज लेके। हमारे छोटे लाला का सबसे ज़्यादा अटैचमेंट खुशी के साथ ही है और ये पूरे 3.25 महीने के बाद घर आई है, तो ये सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। और इससे पहले ना ये इसको चिढ़ाने के लिए आई थी, लगेज नहीं लिया था, इसने कॉल कर दिया था कि मैं आऊँगी, चिढ़ा के वापस भाग जाऊँगी। दीदी को प्यार तो करो, दीदी को प्यार तो करो। ये तो हटा लो रास्ता ही ब्लॉक करके खड़े हो गए। नमस्ते, कैसे हो? ठीक है, अंदर तो आते हो ना। किसी को मिल ले।
और खुशी को पिक करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।